हेलो एवरीवन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक मेवाड़ गोहिल सिसोदिया वंश। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गोहिलेतु को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, G.N. शर्मा, J.N. आसोपा। तो आप करोगे G.H. ओझा। ठीक है, अभी देखते हैं इसकी व्याख्या। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा गोहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि D.R. भंडारकर एवं गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गोहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नैण सिंह की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24, 36, 42, 20। तो आप करोगे 24। ठीक है, नैण सिंह ने 24 बताया है और कवि श्यामल दास ने गोहिलों की 36 शाखाएं बताई है। ठीक है, अभी इसकी व्याख्या। मुहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात मुहणोत नैणसी री ख्यात में गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मंडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गोहिलों की 24 शाखाओं को माना। कविराज श्यामल दास ने गोहिलों की 36 शाखाएं बताई है। आगे है, बप्पा रावल का मूल नाम था अलठ गुहादित्य, कालभोज, महेंद्रदित्य। तो आप करोगे कालभोज। देखो बप्पा, कुछ लोग इसे उपाधि बताते हैं, कुछ लोग ये इसका नाम मानते हैं। ठीक है, आगे है, बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी का मूल नाम कालभोज था। इसे बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने दी थी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य की नींव डाली। अतः इसे गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गोहिल साम्राज्य का। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर, छेत्र सिंह। तो आप करोगे बप्पा रावल। ठीक है, संस्थापक भी और प्रथम शासक भी। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? नागभट्ट, मानमोरी, भिलूका, ककुका। तो आप करोगे मानमोरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? चंदेल, चौहान, गोहिल, परमार। तो देखो चित्तौड़ का रतन सिंह गोहिल परिवार से था। ठीक है, आगे है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गोहिल वंशीय गहलोत रावत शाखा के अंतिम शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? चेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, चेतर सिंह, चेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, चेतर सिंह। तो आप करोगे पहले चेतर सिंह, फिर तेज सिंह, फिर समर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ के चेतर सिंह 1213 से 1253, तेज सिंह 1253 से 1273, 1273 से 1302 ईस्वी समर सिंह, अमीर 14वीं पीढ़ी, क्षेत्र सिंह लक्ष्मण सिंह मोकल कुंभा। तो ये भी आप याद रखो। आगे है, चेत्र सिंह था तो जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक, बूंदी का शासक। तो आप करोगे मेवाड़ का शासक। आगे है, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमित काल क्रम है। देखो हमें पूछा है मेवाड़ के। 1 नंबर हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्मण सिंह जिसे लाखा नाम से जाना जाता है, फिर मोकल। तो आप 1 नंबर को करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? तो देखो अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ में आया था 1303 में। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़े थे इनके 4 अभियान। 1301 रणथंभौर, 1303 हो गया चित्तौड़गढ़, 1308 सिवाना, 1311 जालोर। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बनाया। गोरा, जो कि मतलब पद्मिनी का क्या था? चाचा, और बादल पद्मिनी का भाई था। ठीक है, आप देख सकते हो। द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो गई। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम, राजस्थान का दूसरा, ठीक है, शाका कहलाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया। फिर आगे है, ज्ञातव्य है
की साखे में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में किया है। देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। मेवाड़ का इतिहास टॉपिक अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। कछवा वंश भी बड़ा है, बट ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसे वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फतूह, नूर ए सिपेहर, तुगलकनामा, मिफला उल फुतूह है। तो आप करोगे खजाइन उल फुतूह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, मिनहाज उल सिराज, अमीर खुसरो। तो आप करोगे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था थी पद्मावती, पद्मिनी, कर्मावती, रूपमती। तो देखो वो पद्मिनी थी, ठीक है। आप 2 नंबर में देख सकते हो, इस टाइप से लिखा जाता है। अगला है 13, और ये आया हुआ है पटवार परीक्षा 2008 के अंदर, शायद दोबारा भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, 1303 में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, फतेह खान। तो आप करोगे अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, पद्मिनी, उदय सिंह, कमलावती। तो उन्होंने पद्मिनी की रक्षा की थी, ठीक है। 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा, नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिरीजाबाद। तो आप करोगे खिरीजाबाद, ठीक है। आगे है, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिरीज खां के नाम पर खिरीजाबाद कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदयसिंह फर्स्ट, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा हमीर। तो आप करोगे राणा हमीर। राणा हमीर के बारे में देखते हैं, 1326 से 1364। इन्हें मेवाड़ के उदारक एवं सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक, किसे? राणा हमीर को। हमीर ने सिंगोली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमण में सिंह के सदृश कहा है। आगे है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर। तो देखो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा हमीर को दी गई थी, ठीक है। आगे है, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रतन सिंह रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा, चेत्र सिंह। तो आप करोगे राणा हमीर। आगे है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्मण सिंह, कुंभा। तो आप करोगे लक्ष्मण सिंह, जिन्हें लाखा बोला जाता है, ठीक है। महाराणा लाखा के राजत्व काल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई, जिसमें से चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन, सूंड प्रबंधन के लेखक प्रताप सांगा, राजसी, कुंभा। तो आप करोगे कुंभा। सूंड प्रबंधन कुंभा रचित इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण तथा कुंभा के राज्याश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का नामों उल्लेख है। इसे रसिक प्रिया का पूर्वक ग्रंथ कहते हैं। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। तो आप करोगे महाराणा कुंभा, ठीक है। बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंधन नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका, चंडी शतक की व्याख्या टीका एवं संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री एवं कर्नाटी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। इन्होंने एक लिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्य व्यास ने लिखा की रचना की। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज रतिसार, 7 अंग, सुधा प्रबंधन, संगीत करम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्नकोश, हरिवार्तिक है।
अभी देखो क्वेश्चन है, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंधन, रसिक प्रिया। तो आप करोगे ये सभी है, ठीक है। संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है, सूंड प्रबंधन भी है, रसिक प्रिया भी है, ठीक है। अगला है, सूंडा प्रबंधन किसने लिखा? नाथा, मंडन, कुंभा, गोविंद। तो देखो सूंडा प्रबंधन कुंभा ने लिखा। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? संगीत राज, संगीत मीमांसा भी है, सूंडा प्रबंध भी है, कला निधि नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? तो नृत्य रत्न कोश की भी कुंभा ने ही की है, ठीक है। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसे वैसे सीधे पढ़ा रही हूँ, वैसे बता के हर चीज़ पे मतलब डॉट डॉट करके या मार्क करके नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियाँ हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूंडा प्रबंधन, चंडी शतक, क्या पूछा है? कौन सी कृतियाँ है? देखो सूंडा प्रबंधन है, ठीक है, और चंडी शतक है, ठीक है। राजवल्लभ नहीं है, वास्तु मंजरी नहीं है। आगे है, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा है, संगीत राज भी है, और सुंड प्रबंधन 4 नंबर ये भी है। देखो 3 नंबर को देखो, संगीत सोपन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, वे संगीत प्रेमी थे, हमें देखना है असत्य। तो 4 नंबर को देखो, वह स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। यहाँ पे ये स्वयं विद्वान न थे गलत हो गया। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, 3 नंबर भी सही है। देखो कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, ठीक है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 7, 4, 9, 5। तो देखो संगीत राज 5 में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है गटियाला शिलालेख का, तो वो कितने खंडों में है? तो वो 4 खंडों में है, ठीक है। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ एवं सिरमौर ग्रंथ है। शास्त्रीय संगीत के अपूर्ण ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में रत्न कोश में विभाजित किया गया है। पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद रत्न कोश, रस रत्न कोश, ठीक है। आगे देखो, रत्न कोशों को उल्लासों में एवं उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परिरक्षकों में विभक्त है। इस ग्रंथ के पाठ्य रत्न कोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है? संगीत माला, संगीत सागर, संगीत सरिता, संगीत राज। तो आप करोगे संगीत राज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, राजवल्लभ, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा। तो देखो संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, रसिक प्रिया है, सूंडा प्रबंधन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, राजवल्लभ नहीं है, ठीक है। आगे है, कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडल वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। कौन? मंडन। उनके प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी विषय वस्तु। देखो रूप मंडन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। रूप मंडन मूर्ति कला विषय 6 अध्याय, देव मूर्ति प्रकरण, मूर्ति निर्माण, प्रतिमा स्थापना 8 अध्यायों में, वास्तु मंडन वास्तुकला, वास्तुसार दुर्ग भवन नगर निर्माण राजप्रसाद, कोदण मंडन धनुर्विद्या, शाकुन मंडल सगुन अपसगुन, वेद मंडल व्याधियां व निदान। देखो इनके नाम से ही वैसे आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा कि भाई ये इसका इससे संबंधित है, ठीक है। प्रसाद मंडन देवालय निर्माण कला। देखो देवालय देवताओं के पास हम मंदिर में जाते हैं तभी तो प्रसाद चढ़ाते हैं ना, इस टाइप से भी याद रख लेना, ठीक है। राजवल्लभ मंडल सामान्य नागरिकों के आवासीय ग्रहों से लेकर राजप्रासाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन 14 अध्यायों में। अगला क्वेश्चन, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राजप्रासाद, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला। तो आप करोगे मूर्तिकला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की गई? राजवल्लभ, रूपावतार, देव मूर्ति प्रकरण भी है, वास्तुसार भी है, ये मंडन द्वारा लिखी गई है, ठीक है।
आगे है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन। तो इसके अंदर करोगे आप 4 नंबर को, कला मंडल नहीं है, ठीक है। और ये 2011 पटवारी के पेपर में आ चुका है। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो कुंभा की रचना पूछा है। आप देखो कला निधि नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर को रतन कोश 1 नंबर है, 3 नंबर रसिक प्रिया है, 4 नंबर सुंडा प्रबंधन भी है, ठीक है। मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उदार धोरणी व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कलानिधि देवालयों के शिखर विधान पर केंद्रित है, जिसे शिखर रचना व शिखर के अंग उपागों के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों के निदान व उपचार की विधियां दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छापगुरु, राय रायन एवं दानगुरु की उपाधियों से जाना जाता है? राणा सांगा, रतन सिंह, राणा कुंभा, प्रताप। तो आप करोगे राणा कुंभा को, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुंभा की उपाधियां। अभिनव भट्टाचार्य, नव भारत संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि। नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भारत भी कहते हैं। हाल गुरु, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण प्रदान की गई उपाधि। राजगुरु, राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण कहलाए। टोडरमल, कुंभा को हायेस, अश्वपति, हस्तीस, गजपति और नरेश पैदल सेना का अधिपति होने से कहलाए। आगे आता है नाटक राज का कर्ता, नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण कहलाए। राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को प्रदान की गई उपाधि। हिंदू सुल्तान, सुल्तान, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की यह उपाधि प्रदान की गई। सेल गुरु, सहस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाला। नंदीकेश्वरावतार, नंदीकेश्वर के मत का अनुसरण करने के कारण। उपयुक्त के अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या का शिक्षक, सुरग्रामणी, निरूषक, निर्भय आदि उपाधियां भी दी गई है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की है? बप्पा रावल, राणा सागा, राणा हमीर, राणा कुंभा। तो देखो आप कुंभा को करोगे, ठीक है। निम्न में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो कुंभा है, ठीक है। 1 नंबर को। अगला क्वेश्चन, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य। देखो संगीत ज्ञान के कारण आप संगीत राज मत कर देना, नाम से वैसे जोड़ दो, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर होगा। अभिनव भट्टाचार्य संगीत ज्ञान, ठीक है, से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? नाथा थे, 3 नंबर थे मुनि सुंदर सूरी, 4 नंबर टीला भट्ट भी थे, 2 नंबर मुनि जिन विजय सूरी नहीं होंगे, ठीक है। और ये RS 2016 के अंदर आया हुआ है। आगे है कुंभा के दरबारी साहित्यकार मंडन, गोविंद नाथा, सारंग व्यास, सुंदरगणी, टीला भट्ट आदि कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्यों में भवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, मुनि जिनसेन सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव सुंदर सूरी, मुनि सुंदर माणिक्य आदि प्रमुख थे। तो ये इनके दरबारी इतिहासकार है। जैन विद्वानों जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जिनसेन सूरी, ये जैन विद्वान थे एकमात्र, ठीक है, जिनसेन सूरी। और 2 नंबर पे दिया हुआ है मुनि जिन विजय सूरी, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। 2 नंबर पे दिया हुआ है मुनि जिन विजय सूरी, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आगे है राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। तो देखो वीणा, कुंभा वीणा बजाते थे। और एक था समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसे वीणा में दक्षता हासिल थी। और अकबर नगाड़ा वादक था, ठीक है। आगे देखो इसकी व्याख्या है, महाराणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था।
संगीताचार्य श्री सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और उन्हें कविराज की उपाधि दी। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी संगीत प्रेम के कारण कहा गया। आगे है कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है उदयपुर, कुंभलगढ़, बदनौर, ओसिया। तो आप करोगे बदनौर, कुशाल माता का मंदिर। ठीक है। महाराणा कुंभा ने वर्तमान ब्यावर जिले पूर्व में भीलवाड़ा के बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया जिसे बैराठ माता का मंदिर झाड़ बैराठ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? तो राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा राज सिंह। तो आप करोगे महाराणा कुंभा। देखो अचलगढ़ किले का निर्माण नहीं करवाया, मरम्मत करवाई है। ठीक है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए जिनमें कुंभलगढ़, राजसमंद, अचलगढ़, आबू, बसंती दुर्ग, सिरोही प्रसिद्ध है। मेरू के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। कोलन और बदनौर के निकट बैराठ के दुर्गों की स्थापना की। बोमट का दुर्ग बनाकर बिलों की शक्ति को नियंत्रित किया। कुंभा ने कई जर्जर दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। इस कारण कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? रायसी, मानसी, विजयसी, राणा कुंभा। तो राणा कुंभा को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, गागरोन। तो देखो गागरोन नहीं है। ठीक है। आगे है वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? पृथ्वीराज चौहान, राणा रतन सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराणा कुंभा। तो देखो कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली, आहोर, सिवाना, माउंट आबू। तो आप करोगे अचलगढ़, माउंट आबू। आगे है महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? 30, 25, 32 और 39। तो आप करोगे 32। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी सारंगपुर युद्ध की विजय की समृद्धि में करवाया 1440-1448 ईस्वी में। ठीक है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया है। इस स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। इसका निर्माण कार्य जेता तथा उसके पुत्र नामा, पोमा तथा पूंजा ने पूंजा के निर्देशन में किया गया तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। जेम्स टोड ने देखो कि इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, 1 रुपए का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ में निम्न तथ्यों से सही तथ्य है। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। ठीक है। इसकी कुल 11 मंजिलें तो 9 मंजिलें हैं। ठीक है। 11 नहीं है, 2 नंबर गलत हो गया। सही तथ्य पूछा है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, तो ये भी सत्य है। ठीक है। आगे है विजय स्तंभ के बारे में सही कथन चुनिए। यह 9 मंजिला स्तंभ है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, तो इसके अंदर केवल एक सही है, मंडन नहीं था इसका वास्तुकार। ठीक है। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? तो वो 9 मंजिलों का है। 7, 8, 9, 10। तो आप करोगे 9। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974, 1986, 1956, 1949। तो आप करोगे 1949 को।
आगे है, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? शिव, हनुमान, राम, विष्णु। तो आप करोगे विष्णु। महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त करके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के शासक, मालवा और गुजरात की सेना, दिल्ली के सुल्तान, शाकंभरी के शासक। तो आप करोगे मालवा और गुजरात की सेना, 2 नंबर को। आगे है, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम के मतलब हराकर इसने जीत के उपलक्ष्य में करवाया। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ को टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा संगा, राणा स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह, राणा जगत सिंह। तो आप करोगे स्वरूप सिंह। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किस राज्यों के मध्य हुआ? मेवाड़, मालवा। तो देखो ये मेवाड़ मालवा के बीच ही हुआ था, ठीक है। सारंगपुर का युद्ध 1737 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, मेवाड़ चंदेल। तो आप करोगे मेवाड़ मालवा। आगे है, देखो सारंगपुर का युद्ध 1437 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु महपा पवार को आश्रय दिया था, तो ये युद्ध हुआ था। महपा पवार को आश्रय देने के कारण कुंभा ने महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया। अतः दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी की पराजय हुई, तो कुंभा ने हरा दिया था। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437, 1443, 1517, 1427। तो आप करोगे 1437 और 1500। अगला क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437, 1443, 1517, 1424। तो आप करोगे 1437 सारंगपुर का युद्ध, ठीक है। मालवा मेवाड़ के बीच और विजय स्तंभ बनवाया गया, ठीक है। और कितने में है? 1949 के अंदर डाक टिकट जारी किया गया, ये साथ में याद रखना। 1517 में खातौली का युद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा के महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, ये होगा इसके अंदर, ठीक है। तो तत्कालीन कारण था ये, ठीक है। महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने में मतलब कुंभा ने बोला था कि हमें सौंप दो, लेकिन मालवा ने उन्होंने महपा पवार को शरण दी थी, इस टाइप से। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग शाह, बहादुर शाह। तो महमूद खिलजी को कई बार पराजित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ईडर की मृत्यु, ईडर की समस्या, चूड़ा को शरण, नागौर विवाद, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। तो देखो यहाँ पे नागौर विवाद भी है प्रारंभिक कारण, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर विवाद था। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खां के मरने पर उसका पुत्र शमस खां नागौर का स्वामी बना, परंतु उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खां ने नागौर पर अधिकार कर लिया। शमस खां कुंभा को मदद से फिर नागौर का स्वामी बन गया। आगे है, शासक बनते ही उसने राणा से संबंध विच्छेदित कर दिए और शरत के प्रतिकूल नागौर के किले की मरम्मत करवाने लगा। महाराणा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शमस खां गुजरात के सुल्तान की सहायता से महाराणा कुंभा की सेना का मुकाबला करने लगा, परंतु उसकी सेना हार गई और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। आगे है, जब गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को अपनी सेना की हार की सूचना मिली तो वह स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु चला। आगे है, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई?
और ये आ भी चुका है फिलहाल, 2022 में भी आ चुका है, 5 में, 15 में, 3 बार आ चुका है। ठीक है, महाराणा कुंभा और रणबल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। ठीक है, चंपारण की संधि याद रखना, 2 नंबर ये इसके अंदर। अभी देखो चंपारण, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। इसके अनुसार मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। आगे है, इस संधि के अनुसार कुतुब शाह चित्तौड़ के लिए चला गया और मार्ग में आबू पर अधिकार कर आगे बढ़ा। महमूद मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। 1456 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को नहीं हरा सके। आगे है, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत, देखो हिंदूपत सांगा की है, हिंदू सुल्तान या सुल्तान आप करो, वो करोगे कुंभा की। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, ये तो बार बार पूछी जाती है, 22 में भी आ चुका है ये। तो हिंदूपत याद रखना सांगा की है, हिंदू सुल्तान कुंभा की है। ठीक है, महाराणा सांगा 1509 से 1528। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदूपत नाम से विख्यात है। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पुत्र और महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को तथा राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ। अजमेर के करमचंद पवार ने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था तथा राज्याभिषेक से पूर्ण तक वे सांगा के आश्रयदाता बने रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध। देखो इब्राहिम लोदी को तो आप खातौली का युद्ध करोगे 1517 के अंदर। ठीक है, आगे है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो देखो खातौली के युद्ध में। ठीक है, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में और एक युद्ध होता है सांगा का बाबर के साथ 1527 में, खानवा का युद्ध। ठीक है, खातौली पीपलाद तहसील कोटा में पड़ती है। ये युद्ध 1517 में हुआ, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा किंतु लंगड़ा हो गया। इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? महाराणा कुंभा, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा रतन सिंह। तो आप करोगे राणा सांगा। ठीक है, देखो इब्राहिम लोदी को परास्त किया। ठीक है, इस टाइप से पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? खातौली के अंदर देखो खानवा में बाबर को किया था और खातौली में इब्राहिम लोदी को। ठीक है, आगे है, खातौली का युद्ध लड़ा गया था और ये 2017 में आया हुआ है। बाबर और महाराणा सांगा के बीच, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच, बाबर और सांगा के बीच खानवा का युद्ध। ठीक है, 1527। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, खातौली युद्ध के विषय में कौन सा कथन असत्य पूछा गया? खातौली के बारे में। ठीक है, यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, खातौली मेवाड़ व मारवाड़ सीमा पर स्थित, मेवाड़ व मारवाड़ सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण स्थल है। ये गलत है यहाँ पे, 2 नंबर। आगे देखते हैं, इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया। महाराणा सांगा का युद्ध में लंगड़ा हो गया। तो ये भी सत्य, 2 नंबर को करोगे, गलत है, खातौली कोटा के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गागरोण का युद्ध मध्य लड़ा गया। सीटी के अंदर 2023 में आ चुका है, 3rd ग्रेड में भी आ चुका है। ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय, महमूद खिलजी प्रथम और ईडर का रायमल, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा, गागरोण का युद्ध। ठीक है, महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के बीच।
आगे है गागरोन युद्ध 1519 में, ये भी साथ में याद रखना, खातोली खानवा ये उनके साथ में याद रखना, ठीक है। गागरोन युद्ध, सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग दे दिया, तो सांगा ने मेदिनी राय को दे दिया। अतः मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय एवं गुजरात के मुजफ्फर शाह ने मिलकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। महमूद को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा ने उसके साथ माननीय व्यवहार करते हुए उसे समाधान देकर मालवा लौटा दिया। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध का आरंभ हुआ। मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजय मिली। निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक, तो मालवा का शासक कौन था भाई? ऑप्शन है महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी सेकंड, देखो सेकंड था, और ये सीटी 2023 में आ चुका है पीटीआई के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी, देखो सांगा ने अफगानों को भी शरण दी थी, वो कौन थे? महमूद लोदी हसन खां। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये आ सकता है भाई, वापिस आ सकता है। इसकी व्याख्या है, बाबर से पराजित होने के बाद कुछ अफगान सेनापति जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा की शरण में आ गए। तो ये बाबर से पराजित होने के बाद, ठीक है। आगे है, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया? तो वो हमने पढ़ चुके हैं, खानवा का युद्ध है। ऑप्शन पानीपत, घाघरा, खानवा, बयाना। तो 3 नंबर सही होगा, और ये आ चुका है 2022 में आ चुका है भाई, ये 3 बार, तो आप देख सकते हो, ठीक है। 22 में आ चुका है, और ये 2011 में भी आया, 2013 में भी आया, तो 1 2 3 4 5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, फिर से आ सकता है। तो 16 फरवरी, इसकी डेट भी याद रखो। आगे है 16 फरवरी 1500, देखो गागरोन का युद्ध हमने देखा था 1519 में, खातोली का युद्ध था 1517 में, खानवा का युद्ध है 16 फरवरी 1527 में, साथ में याद रखो, ठीक है। 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को हरा कर बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कूच किया। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। वह भुसावर में लगभग 1 माह ठहरा। लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का समय मिल गया। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, और ये कितनी बार भाई पूछा गया है, तो ये खातोली खानवा की युद्ध इंपॉर्टेंट है, और हमें आगे भी एग्जामों के अंदर देखने को मिले। आप देख सकते हो भाई कितनी बार आए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रिपीट होगा, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको इसकी डेट याद रखनी है, ठीक है। 16, देखो यहाँ पे 17 मार्च 1526 दिया गया, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। और हमने अभी एक क्वेश्चन देखो, हमने अभी पीछे देखा था 16 फरवरी 2027। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, और ये कितनी बार आया भाई, खानवा का युद्ध, खातोली का युद्ध। देखो खानवा का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी डेट याद रखनी है। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो आप इसकी डेट, सही डेट करोगे 17 मार्च 1526। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो आप, युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को पराजित कर दिया। तो यहाँ पे ये भी सत्य है, ठीक है, 16 फरवरी, तो आप ये भी याद रखोगे। तो आप 17 मार्च या 16 फरवरी, कंफ्यूज मत होना, ये भी सही माना गया और बहुत बार आ चुका है। आगे है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो देखो हमने पढ़ा था भाई राजा भारमल ईडर का, विरमदेव मेड़तिया भी पढ़ा था, राव बीका नहीं होगा, राव लूणकरण भी हमने नहीं पढ़ा, अभी हमने नाम देखे हैं। तो 1 और 2 होंगे इसमें, 1 नंबर को आप लॉक करोगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? तो हमने थोड़ी देर पहले व्याख्या में नाम देखे थे, महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव, मेदिनी राय। तो ये सभी होंगे।
खानवा के युद्ध में किस निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया? तो देखो, सांगा के पक्ष में महमूद लोधी थे, ठीक है, राव उदेसी थे, ये डूंगरपुर से थे, हसन खां मेवाती भी थे, गोकुल दास परमार भी थे, तो ये सभी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य? तो देखो, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में, ठीक है। तराइन का युद्ध ये हुआ था पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, ठीक है। तराइन 1991-92 में 2 युद्ध। आगे है, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? राव बीका, राव कल्याणमल, महाराणा राय सिंह, राव लूणकरण। तो आप करोगे कल्याणमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? जाला अज्जा, सलदी तंवर, बोपत राय, माणिक चंद। तो आप करोगे सलदी तंवर, 2 नंबर को करोगे। आगे है, रावत जग्गा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे? राणा सांगा, कुंभा, हमीर, राणा प्रताप। तो आप सांगा को करोगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव सातल, राव सुजा, राव गागा, मालदेव। तो आप करोगे राव गांगा, ठीक है, 3 नंबर को। जब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ तो राव गांगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? राव गांगा, मालदेव, वीरमदेव, सुजा। तो देखो, गांगा ने भेजी थी और मालदेव के मतलब नेतृत्व में, ठीक है। 4000 अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? जयमल, जाला अज्जा। देखो, ये जाला अज्जा ही होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी इसकी व्याख्या है, खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर एक तीर लगा जिससे वे मूर्छित हो गए थे। तब जाला अज्जा को सब राज चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया और उसकी अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी। जाला अज्जा ने इस युद्ध संचालन में अपने प्राण दिए। थोड़ी देर में महाराणा के न होने की खबर सेना में फैलने से सेना का मनोबल टूट गया, बाबर विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था? सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलगुमा प्रणाली। तो देखो, ये तुलगुमा प्रणाली, ठीक है, और ये शायद एक क्वेश्चन इसका इंडिया जीके में बनता है कि तुलगुमा प्रणाली भारत में कौन लाया? तो वो बाबर है शायद, ठीक है। सांगा में रण कुशलता की कमी, सांगा की सैनिक कमजोरी। तो आप करोगे 2 नंबर को। अभी इसकी व्याख्या देखो, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना था। राजपूतों की युद्ध तकनीक भी पुरानी थी और वे बाबर की युद्ध की नवीन व्यूह रचना तुलगुमा पद्धति से अनभिज्ञ थे। बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें थीं, जिससे राजपूत सेना की बड़ी हानि हुई। राय सिंह के सलदी तंवर व नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में सांगा का साथ छोड़ बाबर के साथ जा मिले। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा, बसवा। तो आप करोगे मांडलगढ़ और ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होने पर उनका शव कालपी से मांडलगढ़ समाधि स्थल ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई ये भी पूछा जा चुका है और 2022 के अंदर, ठीक है। तो आप याद रखना 30 जनवरी 1528 को, ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह, राणा उदय सिंह। आप करोगे रतन सिंह, ठीक है, 22 में आ चुका है। अभी इसकी व्याख्या देखो, राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह 1528-1531 ईस्वी व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। 1531 में राणा रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा दोनों अहेरिया उत्सव, आखेट बोलते हैं, खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों आपस में मारे गए। अगला क्वेश्चन, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? 1533, 1303, 1568, 1616। तो आप करोगे 1533, ठीक है। 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था, 1531 से 36।
चित्तौड़गढ़ की रक्षार्थ कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, मगर हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका। अंततः कर्मावती ने सुल्तान से संधि की। 24 मार्च 1533 को सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया। 1534 में सुल्तान ने फिर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उस समय हुमायूं भी बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने हेतु चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान किया एवं ग्वालियर पहुंचकर वहीं रुक गया। विक्रमादित्य किले की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया। अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया तथा राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए। यह घटना चित्तौड़गढ़ के दूसरे साक्य के नाम से प्रसिद्ध है। मार्च 1535 ईस्वी में बहादुर शाह के किले पर अधिकार कर लिया बहादुर शाह ने, मगर हुमायूं के आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ छोड़ दिया। अतः विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य चित्तौड़ का पुनः शासक बना। आगे है द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह अकबर। देखो बहादुर शाह गुजरात से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया? पद्मिनी, कर्मावती, जसमती, जीजाबाई। तो आप करोगे कर्मावती, ठीक है, जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था कुंभा सांगा उदयसी प्रताप। तो देखो उदयसी था उस वक्त, ठीक है, 1567 की बात है। उदयसी 1537-1572 ईस्वी के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 12 अक्टूबर 1567 किया। उदयसी ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे समय शरण दी जब अकबर उससे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। एक मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को शरण दी थी। इसी वक्त अकबर मतलब गुस्सा हो गए और उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण की सोच ली, ठीक है। उदयसी चित्तौड़ का भार जयमल और फत्ता पर छोड़ स्वयं ने उदयपुर में मोर्चा लगाया। अकबर का चित्तौड़ घेरा काफी लंबा चला, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया। जयमल और फत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। 25 फरवरी 1568 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा। आगे है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो आप करोगे 3 नंबर 25 फरवरी 1568 के अंदर। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? देखो 1568 में हुआ था। मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की। महाराणा उदयसी, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप। देखो वो उदयसी था, ठीक है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो आप करोगे कुंभलगढ़। उदयसी की रानी जयवंती बाई पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, ठीक है। ज्येष्ठ शुल्क तृतीया। देखो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तभी ये मतलब बार बार दिया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था 1597 और रविवार को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में जूनी कचेरी में हुआ। इसके बचपन का नाम कीका था। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह। तो आप करोगे महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ? 2 नंबर को देखो, 9 मई 1540 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो आप करोगे गोगुंदा के अंदर। इसकी व्याख्या है, हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात मानसिंह ने यही अपनी सेना का पड़ाव डाला था। महाराणा उदयसिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया, जहां एक छोटी छतरी बनी हुई है। ज्ञातत्व है कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ। तो 2 बार हुआ इनका राज तिलक। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? तो 1572 में, ठीक है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास, टोडरमल। देखो आप एक ट्रिक याद रखो, जम्मा भटो जय से जलाल खां,
जमा, मा से मानसी, बटो, बै से भगवन दास और बैटो, टो से टोडरमल। आप देख सकते हो आपके सामने है 1 नंबर। अभी देखो इसकी व्याख्या है आपके सामने। मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे। पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1527 में जलाल खां कुर्ची के नेतृत्व में। दूसरा 1573 में कुंवर मानसिंह के, देखो 1572 में पहला, 1573 में दूसरा, अक्टूबर 1573 में तीसरा। भगवनदास के काल में, भगवनदास कौन था? मानसिंह का पिता था, ठीक है, ये कछवा शासक से थे, ठीक है। चौथा दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल, देखो तीसरा अक्टूबर में, तीन ये दूसरा तीसरा चौथा ये 1573 के अंदर है, लेकिन इनकी आप देखो जून अक्टूबर दिसंबर, ये याद रखना, ठीक है। आगे है अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? बारमल जलाल खां, प्रथम दूत जलाल खां था, ठीक है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था मानसिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवन दास। तो आप करोगे भगवन दास। आगे है अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके? जलाल खां, टोडरमल, भगवन दास, मानसिंह। तो उन्होंने भेजा था अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास टोडरमल को, ठीक है। कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? देखो महाराणा प्रताप को राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर, तो ये सभी मानते हैं, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून 1577, 18 जून 1567, 18 जून 1576, याद रखना आप, ठीक है। 18 जून, कुछ किताबों में 21 जून भी मिलता है, आप 18 जून 21 जून ऑप्शन में जो उसके अकॉर्डिंग करना। आगे है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का, यह युद्ध हल्दी घाटी के दरे, यह युद्ध हल्दी घाटी के दरे से बाहर बनास नदी के निकट खमनोर गांव राजसमंद में हुआ, ठीक है। 18 जून 1576, 21 जून 1576, देखो ये दो डेट आती है भाई हल्दी घाटी के युद्ध की, आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। सादड़ी का जाला बिदा राजस्थान, कक्षा बोर्ड 11 के अनुसार बड़ी सादड़ी के जाला मन्ना मानसिंह ने प्रताप का स्थान लिया। अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप बंदी नहीं बनाए जा सके। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राज विलास आदि राजस्थानी स्रोत हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते थे। राजस्थान सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रो इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया है। उसके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के आसपास के गांव की जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का है। इस युद्ध का वर्णन एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख में किया, ठीक है। तो देखो हल्दी वहां पे हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में होती है? तजीक राज उल वाक्याल, तबकात ए अकबरी, मुंतखब उत तवारीख। तो आप करोगे मुंतखब उत तवारीख। आगे है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? तो आप करोगे राजसमंद। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000। वीर विनोद में उल्लेखित है कि मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार मान सिंह के अधीन 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। नैणसी के अनुसार मानसिंह के पास 40,000 सैनिक और प्रताप के पास 9-10,000 सैनिक थे। युद्ध में उपस्थित इतिहासकार बदायूनी के अनुसार मानसिंह की सेना में 5,000 सैनिक तथा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। लिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, राम शाह, बिदा जाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत, माधो सिंह कछवा एवं अशोक परमार। तो आप करोगे राम सिंह तंवर, बिदा जाला, रावण कृष्णदास चुड़ावत, ठीक है। देखो हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप की सेना का जनरल प्रताप की सेना के कमांडर मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी, हरावत भाग का नेतृत्व सलुम्बर का चुड़ावत कृष्णदास, ग्वालियर राजा राम शाह तोमर तंवर व उसके 3 पुत्र सालीवान भावानी सिंह तथा प्रताप सिंह, सादड़ी जाला बिदा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा जाला मान सिंह थे तथा भील नेता पूंजा भील। देखो मतलब वैसे भी मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक करते थे, वो भील के ही होते थे, ठीक है। और कछवा के करते थे मीणा, ठीक है, राज तिलक करना।
ये मतलब मेवाड़ में करते थे। भील अपना अंगूठा काट के खून से तिलक करते थे, ठीक है। सेना के पीछे वाले चंद्रावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? पुंजा ने, भील पुंजा ने। पुरोहित गोपीनाथ चारण जैसा जयमल मेहता, जगन्नाथ भामासा, ताराचंद प्रताप के चंद्रावल दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना का जनरल आशफ खां था। अकबर की सेना के कमांडर मुगल सूबेदार मान सिंह, राणा प्रताप के भाई जगमाल, देखो ये जगमाल ना मतलब अकबर की तरफ चला गया था। शक्ति सिंह व संगर। मुगल सेना में हरावल सेना का सबसे आगे वाला भाग का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। उसके बाद मोहम्मद बाद खसी रफ़ी, फिर जगन्नाथ कछवा, आसफ खां थे। चंद्रावल भाग का नेतृत्व माधो सिंह कछवा अग्रिम मेहतर खां कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसी फर्स्ट ने, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूरी। कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, हकीम खां नहीं थे, चारण जैसा 5 नंबर थे, कृष्णदास चुड़ावत नहीं थे। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था? राणा पुंजा, लूणा चावड्या, जीवा शाह, तारा भील। तो आप करोगे राणा पुंजा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने कमनौर का युद्ध कहा? कर्नल टोड, बदायूनी, अब्दुल फजल, गोपीनाथ शर्मा। तो आप करोगे अब्दुल फजल 3 नंबर को। अभी इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो हल्दी घाटी के उपनाम है अब्दुल फजल खमनौर का युद्ध, ठीक है। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध। फिर आगे है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली का है, ठीक है। तो आप थोड़ा सभी ने ये प्रश्न आते हैं तो आप इनका ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किससे संबोधित किया है? मेवाड़ की थर्मोपली, गोगुंदा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खमनौर का युद्ध। तो यहाँ पे देखो मेवाड़ की थर्मोपली का है, ठीक है। गोगुंदा का युद्ध किसने बताया? बदायूनी। और अब्दुल फजल ने बताया है खमनौर का युद्ध। अभी हमने देखा है अबुल फजल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? अब्दुल फजल, कर्नल जेम्स टोड, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। 4 नंबर करोगे। देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, गोगुंदा का युद्ध दे आ रहा है ना, बदायूनी इसके अंदर भी दे आ रहा है, तो इसको इससे जोड़ के थोड़ा याद रखो, ठीक है। आगे है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा गया है। राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना, वीर प्रसाद। तो देखो प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद है। अकबर के पास भी हाथी थे, उनके भी नाम पूछे जाते हैं। अभी हम आगे देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी कौन कौन थे? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, ठीक है। मानसी के हाथी का नाम मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अन्य प्रसिद्ध हाथी लूणा, गजमुक्त, गजराज, रतन, मदार, खंडेराव, चक्रवाप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे? चेतक, गजाला, नीला, गज सिंह, लूणा प्रसाद, गुजमुख, गजराज। तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। 2 नंबर। आगे है गजराज एवं रतन मर्दान हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? हल्दी घाटी के युद्ध में। आगे है देखो किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? चावंड, गोगुंदा, कोल्यारी, कुंभलगढ़। तो ये चावंड, ठीक है। चावंड सराड़ा तहसील सलूम्बर जिला। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ किया। चामुंडी नदी पूर्वी किनारे स्थित को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। उन्होंने चावंड को लूणा से विजित कर अपने अधीन किया। उसके जीवन काल में 12 वर्ष तक यह मेवाड़ की राजधानी रही। ये चीज़ आपको नोट करनी है यहाँ पे। तो मतलब मेवाड़ में प्रताप के समय 12 वर्ष तक रही। और इसका भी रीट में एक क्वेश्चन आया था कि मतलब मेवाड़ की राजधानी कितने वर्ष रही? तो आप करोगे 28 साल, ठीक है। अभी पीछे आया था 22-23 में। उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष, तो देखो 1585 से लेकर 1613 तक आप कर लो, 28 वर्ष होते हैं। तो 28 साल मेवाड़ की राजधानी रही। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे है महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? 1576, 1582, 1585। और ये भी सिटी के अंदर आ चुका है। आगे देखते हैं
चावंड महाराणा प्रताप के कितने वर्षों तक राजधानी रही? देखो महाराणा प्रताप के कितने वर्षों तक, तो आप करोगे 12 वर्षों तक, ठीक है। ऑप्शन में 28 हो तो मत करना, वो मेवाड़ की मतलब टोटल मिला के मतलब रही थी 28 वर्ष। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? कुंभलगढ़, चावंड, देवगढ़, गोगुंदा। तो देखो उन्होंने चावंड से रखा, ठीक है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है, तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित है, ठीक है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। दिवेर वर्तमान राजसमंद जिले में उदयपुर अजमेर मार्ग पर है, उदयपुर से अजमेर मार्ग पर है, ठीक है। यह मुगलों द्वारा इन घाटियों में स्थापित 4 थाने छावनियों या देवल डूंगरपुर की घाटियों में, देवारी उदयपुर में, देसूरी पाली में एवं दिवेर ब्यावर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सरिया सुल्तान खान था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। तो यहाँ पे आप देखो ये पूछे जाते हैं, देवल डूंगरपुर में है, ठीक है। देवारी, देवारी तो आपको याद रह जाएगा वैसे। तो यहाँ पे ये चीज़ है देवल डूंगरपुर, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक जैसे नाम है ना ये, इस टाइप से तभी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप करोगे देवल डूंगरपुर, देवारी आपको याद रह जाएगा उदयपुर, देसूरी को याद रखना पाली के अंदर है, और दिवेर, दिवेर कहाँ पर है? ब्यावर। देखो दिवेर ब्यावर लास्ट के 2 शब्द मिल रहे हैं ना। और यहाँ देसूरी पाली याद रखना, देसूरी पूछा गया एक बार। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? 22 वर्ष, 24 वर्ष, 27 वर्ष, 31 वर्ष। 24 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने शासन किया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो महाराणा प्रताप 1597 ईस्वी महाराणा प्रताप ने 28 फरवरी 1572 में मेवाड़ के शासक बने तथा 19 जनवरी 1997 को प्रताप धनुष की प्रचंडा चढ़ाते हुए घायल हो जाने के कारण 57 वर्ष 56 वर्ष 9 महीने की आयु में चावंड में देहांत हुआ। सलूम्बर जिले के बारडोली गांव में, ठीक है, केजड़ बांध की पाल पर महाराणा का दाह संस्कार हुआ। बारडोली को याद रखना, जहां उनकी छतरी है अमर सिंह प्रथम ने बनवाई है, ये भी याद रखना। प्रताप की छतरी बारडोली के अंदर किसने बनवाई? अमर सिंह ने, ठीक है। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? देखो महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के मध्य हुआ, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये किलेदार सुल्तान खां और प्रताप के बीच हुआ, ठीक है। दिवेर, तो दिवेर यहाँ पे बताया गया है तहसील भीम, तहसील राजसमंद में, लेकिन हमने देखा था दिवेर, लास्ट 2 नाम मिल रहे हैं ब्यावर, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल ये जिला बना दिया गया है ब्यावर, तो ये ब्यावर के अंदर है। उस वक्त मतलब उस टाइम में पूछे तो दिवेर राजसमंद में होता था, ठीक है। के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा। देखो दिवेर यहाँ पे हमने किया था ब्यावर, अभी ऊपर देखा था लास्ट शब्द वह और रह, और वह और रह, इस टाइप से अभी जिले बना दिए गए हैं वर्तमान में अगर पूछे तो, ठीक है। तो आप याद रखना। और उस वक्त ये पड़ता था राजसमंद के अंदर। 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय केस में वहां के अधिकारी थे तो सुल्तान खान गोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी देखो अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा है दिवेर के युद्ध को, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बोला है? मेवाड़ की थर्मोपली, ठीक है। और खानवा का युद्ध 3 नंबर ये हुआ था 1527 में, ठीक है। और सारंगपुर ये 1437 में, ये मालवा और मेवाड़ की सारंगपुर युद्ध, ठीक है, उस टाइम में। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? देखो शाहबाज खान को भेजा था 3 बार आक्रमण के लिए। अभी देखो अकबर ने मेवाड़ को विजित करने का दायित्व शाहबाज खां को सौंपा। शाहबाज खां ने 1578-80 के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभियान चलाए, लेकिन फिर भी ये कामयाब नहीं। आगे है मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो आप करोगे जगन्नाथ, और ये कछवा था, ठीक है, कछवा शासक था। भी आपके सामने है महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान। देखो सैन्य अभियान पूछा है यहाँ पे, तो सैन्य अभियान लेके गए थे मानसिंह, गए थे 1576 के अंदर, फिर भगवान दास गए थे मानसिंह और कुतुबुद्दीन खां 1576 में, फिर अकबर खुद गया था सेना लेकर 1576 के अंदर, फिर देखो शाहबाज खान 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो ये शाहबाज खान 3 बार गया है, 15 अक्टूबर 1576, 15 दिसंबर 1578, 15 दिसंबर 1589 के अंदर। फिर गया था अब्दुल रहीम खान खाना दिसंबर 1580। जगन्नाथ कछवा अंतिम बार गया था 1584-85। यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था
ये है सैन्य अभियान, ठीक है। और एक आता है इसको लेकर, प्रताप को लेकर कि भाई अकबर ने किसको भेजा, ठीक है, वो समझाने के लिए कि भाई आप हमारी दीनता स्वीकार कर लो, तो वो आप याद रखोगे जमा बटो, ठीक है। जैसे जलाल खां, फिर मानसी, फिर भगवंदास, फिर टोडरमल, तो ये वो 4 अभियान अलग है, ये सैन्य अभियान है, साथ में याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेना नायक के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछवा, अब्दुल्ला खान, तो किसको भेजा? इसके अंदर देखो अब्दुल्ला खान नहीं थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, शाहबाज खान थे, जगन्नाथ कछवा अंतिम थे, अब्दुल्ला खान नहीं थे। 4 नंबर नहीं होगा। आगे है 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शाहबाज खान, महमूद लोदी, तो देखो शाहबाज खान ने किया, ठीक है। आगे देखो कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र या राजधानी बनाया, ठीक है। मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे कुद्र होकर अकबर ने 1577 में शाहबाद खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी, ठीक है। तो देखो आगे देखो, शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। लंबे समय तक उसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा। रसद की कमी होने पर प्रताप किले का भार मानसी को सोनगरा को सौंपकर पहाड़ों की ओर निकल गया। अंत में भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाद खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वर्ष 1578 एवं 1579 में शाहबाज खां ने 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका। आगे है महाराणा प्रताप, मतलब राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन से सत्य हैं? अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की, तो ये सत्य है, जगमाल को जहाजपुर की। मानसी के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। 2 नंबर, तो यहाँ पे 2 नंबर बात सत्य है। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, प्रताप ने, तो 3 नंबर भी सत्य है। 4 नंबर देखो, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाई अंतिम थे ना, एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा, तो ये भी सत्य। आप सभी सत्य करोगे। अभी आगे देखो, महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी व प्रिय रानी जैसलमेर के बाटी राजवंश की पुत्री धीरबाई से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जबकि प्रताप सबसे बड़े व योग्य पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह का देहांत 28 फरवरी 1572 को हो गया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर भी बैठा दिया, लेकिन जालोर के अख्यराज व ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया और गद्दी पर बैठे जगमाल को हटा दिया। इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा। देखो जगमाल और एक था शक्ति सिंह, अकबर ये मतलब भाई थे प्रताप के, जिसने उसे पहले जहाजपुर और पीछे ओंधी की जागीर दे दी। हल्दी घाटी का युद्ध इतना अनिर्णयी रहा कि 4 महीने बाद ही स्वयं अकबर को यहाँ आना पड़ा। 13 अक्टूबर 1576 में अकबर ने स्वयं ही अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ की। आगे देखते हैं, अकबर सेना सहित गोगुंदा पहुंचा, परंतु महाराणा प्रताप वहां से पहाड़ों में चले गए। नवंबर के अंत तक अकबर मेवाड़ में रहा, लेकिन वह प्रताप को नहीं पकड़ सका। अकबर के जाने के बाद प्रताप ने मुगल सेना नायक को मारकर गोगुंदा पर पुनर्धिकार कर लिया। अकबर ने आमेर के राजा बारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवा, तो ये बारमल का छोटा पुत्र था, ठीक है, के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की, लेकिन जगन्नाथ को भी कोई सफलता नहीं मिली। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। आगे देखते हैं, अब अकबर मेवाड़ के मामले में इतना निराश हो चुका था कि छूट-फूट करवाई उसे निरर्थक लगी और बड़े अभियान के लिए वह अवकाश नहीं निकाल सका। 1886 से 1596 तक 10 वर्ष की सुदीर्घ अवधि में प्रताप को जहां का तहां छोड़ दिया गया। इसे अघोषित संधि कहा जा सकता है अथवा अपनी व्यवस्था की अकबर द्वारा परोक्ष स्वीकृति, ठीक है। सर टॉमस रो ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से, तो ये कथन आ सकता है भाई, ठीक है, याद रखना टॉमस रो ने बोला था, और ये पटवारी के अंदर आया हुआ भी आप देख सकते हो, ये यही क्वेश्चन आ गया। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से, ये कथन कहा है सर टॉमस रो, ठीक है।
तो आप कैसे मैच करोगे इसे, जैसे भी मैच करो, बट इसको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पटवारी के अंदर आ चुका है और आने की संभावना भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? तो वो आमेर के कछुआ जगन्नाथ कछुआ को सौंपा था। ठीक है, आप मानसी वगैरह मत करना, जगन्नाथ को याद रखना। ठीक है, देखो मानसी जोधा का ब्याह हुआ, मतलब शादी हुई थी 1562 के अंदर। तो मानसी 13 वर्ष की आयु में चला गया था। ठीक है, मतलब अकबर की अधीनता में चला गया। और मानसिंह का एक क्वेश्चन आता है, हम मतलब जयपुर वाले मानसी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका एक क्वेश्चन आता है भाई कि मुगलों की अपने जीवन पर्यंत या 50 वर्षों तक, मतलब इसने मानसी ने 50 वर्ष तक मुगलों की सेवा की। ठीक है, ये जोधा का विवाह हुआ था 1562 में, तब भी चला गया था साथ में। ठीक है, तो मानसी का एक ये क्वेश्चन बनता है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। आगे हम कछुआ में पढ़ेंगे, कछुआ वंश पढ़ेंगे इसके बाद में, तो वो टॉपिक देखेंगे। ठीक है, महाराणा प्रताप ने किस सौतेले बाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी? हमने ऊपर पढ़ा था, उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह, माधो सिंह। तो आप करोगे जगमाल। देखो जगमाल जैसे जगमाल हो गया, जैसे जहाजपुर हो गया, नाम मैच करो ऐसे। और शक्ति सिंह भी प्रताप का भाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? प्रसाद मंडल, व्यवहार दर्शन, वास्तुसार, वास्तु मंजरी। देखो मंडन, सूत्रधार मंडन नाम आता है वैसे, तो आप वास्तुसार है, वास्तु मंजरी है, प्रसाद मंडन भी है, व्यवहार दर्शन नहीं है इसका। ठीक है, 2 नंबर आप करोगे। और आप व्याख्या देख सकते हो, व्यवहार दर्शन के रचयिता चक्र प्राणी मिश्र एवं वास्तु मंजरी के रचयिता मंडन के भाई नाथा है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखो, वास्तु मंजरी के रचयिता नाथा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिन्होंने मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना की वह था रामा सांधु, माला सांधु, चक्र प्राणी मिश्र। 3 नंबर को देखो, मुहूर्त माला की रचना की। ठीक है, आगे है महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ चक्र प्राणी मिश्र ने लिखा था विश्ववल्लभ, 9 अध्याय, ज्ञान विज्ञान विषयक, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार दर्शन। ठीक है, फिर आता है जैन मुनि हेमचंद सूरी, गोरा बादल पद्मिनी, चरित्र चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती, हेमरतन चौपाई। फिर आगे देखते हैं। कवि दुर्साहाड़ा ने प्रताप पर विरुद्ध छथरी एवं चारण कवि माला साधु के जूलना लिखे। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन, और ये 20 में आ चुका है, 21 में रीट में आया है, पुलिस कांस्टेबल में आया। ठीक है, महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था? रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर, चक्र प्राणी मिश्र। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे चक्र प्राणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? देखो चक्र प्राणी द्वारा विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक, देव मूर्ति प्रकरण नहीं लिखा गया, इसके मंडन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह। तो देखो प्रताप के बाद में अमर सिंह बना था और इसने मुगलों से संधि की थी। ठीक है, अभी देखो अमर सिंह प्रथम को देखो 1500, ये प्रथम के नाम से विख्यात है, 1597 और 1620 तक। ठीक है, 19 जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। 1597 से 1605 तक अमर सिंह प्रथम ने अकबर से संघर्ष किया। 1605 से 1615 तक जहांगीर से संघर्ष किया। अमर सिंह ने अपने सरदारों के परामर्श से संघर्ष को विराम देने के लिए 5 फरवरी 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की। तो इन्होंने, ये प्रथम शासक है मेवाड़ का जिसने मुगलों से संधि की। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक, ये प्रताप का बेटा था अमर सिंह प्रथम। ठीक है, 5 फरवरी 1615 को संधि की, वो भी जहांगीर से। संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से सिराज सुंदरदास तथा राणा की ओर से मुल्ला शुक्रूला, हरिदास जाला एवं शुभकरण सम्मिलित हुए। वार्ता दल ने आसान शर्तों पर एक संधि का मसौदा तैयार किया जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं 1615 के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। किसके शासनकाल में मुगल मेवाड़ महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? देखो अकबर प्रताप के समय लड़ा था, लेकिन अकबर प्रताप के समय था, तो प्रताप का बेटा हो गया अमर सिंह फर्स्ट, और इधर जहांगीर के मध्य हुई थी। ठीक है, 2 नंबर को आप करोगे। आगे है, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी। ठीक है, ये अमर सिंह के बाद की बात है। तो अभी देखो जगत सिंह प्रथम 1628, देखो 1615 में संधि हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं जगत सिंह प्रथम 16 से 28 से 1652। इनके काल में जगन्नाथ राय जगदीश का भव्य विष्णु का पंचायन मंदिर, अर्जुन की निगरानी और सूत्रधार सुथार
बाणा और उसके पुत्र मुकुल की अध्यक्षता में बना। महाराणा ने पिछोला में मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया। जग मंदिर में जनाना महल आदि बनवाकर उसका नाम अपने नाम पर जग मंदिर रखा। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाकर अपने वंश गौरव के प्रतीक को बचाए रखने की ख्याति अर्जित की। आगे देखते हैं 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह। तो वो थे राज सिंह, ठीक है, मेवाड़ के औरंगजेब के समय। अभी आगे देखते हैं राज सिंह। देखो मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा, कुंभा और उसके बाद आते हैं प्रताप, मतलब महान राजा थे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अमर सिंह ने संधि कब की, ये बन जाता है, या फिर मतलब मरम्मत किसने करवाई, तो थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान में रखो, या फिर संस्थापक 2-3 क्वेश्चन वहाँ बनते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ते हैं राज सिंह को। राज सिंह 1615 से 1680 ईस्वी महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1652 में जब मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, राज सिंह ने टीका दौड़ के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर दावे बोले। अनेक स्थानों को लूटते हुए जब वह खारी नदी, खारी कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, खारी नदी के निकट पहुंचा तो दारा को सहायता के लिए पत्र लिखा। राज सिंह स्थिति को भांपते हुए दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर है। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासन बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। ठीक है, अभी आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? महाराणा करण सिंह, राज सिंह, अमर सिंह। अमर सिंह सेकेंड, तो आप करोगे महाराणा राज सिंह। ठीक है, किसके बाद है ये? जगत सिंह के बाद प्रताप, उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद प्रताप, प्रताप के बाद अमर सिंह फर्स्ट, फिर आ गया जगत सिंह, फिर आ गया राज सिंह। ठीक है, कालक्रम कोई पूछे तो। अभी देखते हैं 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। महाराणा, देखो 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, सिसोदिया राठौड़। ठीक है, तो आप करोगे महाराणा राज सिंह फर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया, तो ये मारवाड़ मेवाड़ के मध्य हुई। ठीक है, ये संधि। अभी आगे देखते हैं, बालक अजीत सिंह को मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराजा राज सिंह स्वीकार कर लिया। ठीक है, अभी देखो, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? तो महाराणा राज सिंह, देखो 2023 के अंदर आए हुए हैं। फिर आगे देखते हैं, किस राजपूत शासक ने विजय कटकाठू की उपाधि धारण की? तो आप करोगे राज सिंह। ठीक है, आगे देखो, प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कटकाठू की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई? महाराणा कुंभा, राज सिंह फर्स्ट, सुरजनहाड़ा, जयसी। तो आप करोगे राज सिंह फर्स्ट ने करवाई। ठीक है, अभी देखो, नाथ द्वारा सिंहाड़ में बनास नदी पर श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण जी के काले संगमर की, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मंदिर में स्थित प्रतिमा श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से यहाँ पर 1672 ईस्वी में लाई गई थी। उल्लेखनीय है कि राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर भी बनवाया। आगे देखो, नाथ द्वारा का मूल नाम, तो आप क्या करोगे? सिंहाड़। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? मिर्जा राजा जयसिंह, करण सिंह, राज सिंह, अनिरुद्ध सिंह। तो आप करोगे राज सिंह। ठीक है, महाराणा राज सिंह ने बादशाह औरंगजेब के 2 अक्टूबर 1679 को हिंदुओं पर जजिया कर लगाने और मूर्तियां तुड़वाने आदि अत्याचारों का प्रबंधन विरोध किया। तो ये जजिया कर आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था औरंगजेब द्वारा 1979 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाना। मेरे को लग रहा है 1 नंबर ही होगा, इसमें 1 नंबर ही होगा। आगे देखो, फिर ऑप्शन मत देखो भाई, 1 नंबर हो ही गया इसके अंदर, जजिया कर लगाने के कारण। ठीक है, औरंगजेब और राणा राज सिंह मेवाड़ वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया? 1681, 1679। तो देखो 2 नंबर होगा इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विद्रोह किया? राज सिंह ने। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे राज था? रूपमती, चारुमती, भानुमती, गुणवती। तो वो थी चारुमती। ठीक है, अभी देखो चारुमती कौन थी इसके बारे में देखते हैं। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री, जिसने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उसकी इच्छा अनुसार उसके धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध सन 1660 में विवाह किया। बादशाह औरंगजेब चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर उससे विवाह करना चाहता था। चारुमती के भाई मानसी के विवश होकर यह संबंध स्वीकार कर लिया था। आगे है राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो देखो अभी हम औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन राज सिंह केस में पहले शाहजहां भी थे, फिर शाहजहां थे, फिर औरंगजेब थे। ये दोनों के समकालीन था शायद राज सिंह। तो ये यहाँ पे आप 3 नंबर करोगे, हमने अभी देखा था, पढ़ रहे थे बादशाह औरंगजेब किशनगढ़ की उस राजकुमारी से विवाह करना। तो ज्यादातर इनका कार्यकाल औरंगजेब के इसमें रहा। आगे देखते शाहजहां के पुत्रों में हुई उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? तो ऑप्शन है करण सिंह, जयसिंह, राज सिंह। ठीक है, 3 नंबर होगा। अगला इसकी थोड़ी सी व्याख्या है। राणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक बने तब 1657 में मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। दारा की सहायता न करने पर औरंगजेब ने शासन बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। आगे देखो, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे जगत सिंह फर्स्ट, उदय सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, आया हुआ भी है, वनपाल में आया, वीडियो के अंदर आया, लैब असिस्टेंट में आया, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो संग्राम सिंह होगा इसके अंदर, वो भी सेकंड। ठीक है, अभी आप इसकी व्याख्या देखो। संग्राम सिंह द्वितीय 1710-1774 ईस्वी के द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी सिसारमा गांव में वेदनाथ का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कविया करणी दास के काव्य से प्रसन्न हो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उसे लाख प्रसाव लक्ष्य प्रसाद दिया। आगे देखो, जोधपुर के महाराणा अजीत सिंह द्वारा बहकावे में आकर वीर राठौड़ दुर्गादास को मेवाड़ से निकाले जाने पर वह महाराणा संग्राम सिंह की सेवा में आ गया। देखो ये दुर्गादास राठौड़, ये मारवाड़ के उदारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाराणा ने उसे विजयपुर की जागीर दी एवं फिर रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। वहीं वीर दुर्गादास का निर्धन हो गया। आगे देखो, आगे है मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है और ये आएगा, पक्का आएगा ये 2025 के अंदर। संग्राम सिंह, जगत सिंह सेकंड, फतेह सिंह, अमर सिंह। देखो जगत सिंह सेकंड ने 4 गांव दान में दिए। ठीक है, जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1761 इन्होंने पिछोला जेल में जगत निवास महल का निर्माण करवाया। अजमेर स्थित दरगाह के लिए इन्होंने 4 गांव अनुदान में दिया। जगत सिंह, देखो ये जगत निवास महल तो आप इसके नाम से याद रख लोगे, लेकिन ये 4 गांव अनुदान में दिए, ये याद रखना। ठीक है, द्वितीय के दरबारी कवि नेक राम ने जग विलास, तो थोड़ा सा इसे भी ध्यान में रखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? ऑप्शन है प्रेमल देवी, सलह कंवर, कृष्णा कुमारी। 3 नंबर करोगे आप। आगे देखो, कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी। इनकी सगाई जोधपुर के राजा मान सिंह के साथ हुई थी। जयपुर के शासक जगत सिंह इन पर अपना अधिकार मानते थे। कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर मारवाड़ जोधपुर के मान सिंह और राठौड़ व आमेर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय, तो ये मान सिंह राठौड़ थे मारवाड़ के, और जयपुर के थे जगत सिंह द्वितीय के मध्य 13 मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में हुआ। जगत सिंह के नेतृत्व में जयपुर रियासत ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से जोधपुर नरेश मानसी को गिंगोली नामक स्थान पर हराया। इससे हताश होकर 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। ठीक है, अभी आगे देखो, गिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 में किसके मध्य लड़ा गया? तो ये मारवाड़ और जयपुर के बीच था। देखो जयपुर और जोधपुर, मारवाड़ जोधपुर को बोला जाता है। ठीक है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो वो थी उदयपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ की किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? देखो मेवाड़ के अंदर स्वरूप सिंह। ठीक है,
वैसे अंतिम मिला था सिक्कर के अंदर, ठीक है, देवराला गांव में। आगे देखो, स्वरूप सिंह 1842 से 1861 ईस्वी महाराणा के जाली सिक्कों की रोकथाम हेतु नए स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन किया। 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन पूर्व शताब्दी महाराणा शंभू सिंह 1861-72 के काल में हुई। महाराणा ने कन्यावध को 1844 ईस्वी में निषेध घोषित किया तथा डाकन प्रथा को 1853 ईस्वी में समाप्त किया। तो ये मेवाड़ के अंदर स्वरूप सिंह थे, कन्यावध 1844, 1853 में डाकन प्रथा। आगे देखते हैं, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं महाराणा के काल में हुआ। इनकी मृत्यु पर इनकी एक पासवान एंजाबाई सती हुई थी, जो इस राज परिवार में सती होने की अंतिम घटना है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा। ऋषभदेव, 4 भुजानाथ श्रीनाथ जी, 1 लिंग जी का, ठीक है, और मेवाड़ मतलब जयपुर वाले कहते हैं गोविंद जी के, ठीक है। आगे देखो, कुल देवता 1 लिंगनाथ जी मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को इनका दीवान कहा। कुलदेवी वाण माता है। राजवाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को, तीर राखे करतार, राज्य ध्वज है उगता सूरज जो धनुष वाण, ये पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आस्करण, शेषमल, सामंत सिंह, उदय सिंह। देखो इसका उत्तर है सामंत सिंह, और ये सत्य है, लेकिन ये बार बार पेपर में आता है और इसे सही माना जाता है उदय सिंह को, पता नहीं क्यों, बट इसका उत्तर होगा सामंत सिंह। मैंने बहुत बार देखा है ये पेपर के अंदर, उदय सिंह को सही माना जाता है, बाद में जब मतलब फाइनल आंसर की आती है तो सामंत सिंह को माना जाता है, ठीक है। वागड़ के गोइलों का संस्थापक सामंत सिंह और है भी सामंत सिंह, ठीक है, जिसने 1197 ईस्वी के लगभग वागड़ प्रदेश को अधिकृत किया था। महारावल उदय सिंह के काल में 1498 1526 में बागड़ के बंटवारे में पश्चिमी भाग डूंगरपुर का शासन पृथ्वीराज व बागड़ के पूर्वी भाग बांसवाड़ा का शासन महारावल जगमाल हुआ। आगे है, सही कालानुक्रम है। खानवा का युद्ध हमें पता है 1527 के अंदर हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर हुआ था। सारंगपुर का 1436 के अंदर हुआ था, ठीक है। दिवेर का युद्ध, ठीक है, दिवेर की मुझे फिलहाल डेट याद नहीं है। देखो अभी हमें देखना है सही कालानुक्रम, तो सबसे पहले हुआ था, देखो सारंगपुर का 1436 में, ये पहले आएगा। फिर आता है, तो 3 नंबर आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 नंबर में 3 नंबर सबसे पहले है 1436 सारंगपुर का युद्ध, ठीक है। फिर आप देखो एक में 1527 1576, तो आप 1527 कौन सा? खानवा का 1 नंबर करोगे, तो आप 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर दिया हुआ है। फिर आता है 1576, फिर 2 नंबर करोगे हल्दी घाटी का युद्ध, ये 76 के बाद में ही है। व्याख्या देखते हैं, दिवेर राजसमंद का युद्ध 1582 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, तो आप करोगे लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसकी व्याख्या है, सज्जन सिंह बागोर के महाराणा शक्ति सिंह के पुत्र थे। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणा को ग्रेड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। तो यहाँ पे हमारा मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कछवा वंश, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राठौड़ वंश। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।